दोस्तों, मैं राहुल पाल आपके अपने YouTube चैनल स्काई एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं और हम अपनी वैद्युत छेद और कूलाम के नियम के ऊपर पार्ट नंबर 3 लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आइए बात करते हैं कूलाम के नियम के ऊपर। आई थिंक आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। जी हाँ, इसके अंदर दो द्रव्यमान m1 व m2 होते थे। इनके बीच की दूरी आपकी r थी और जो फॉर्मूला था आपका वो था आपका F प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और F व्युत्क्रमानुपाती r² या F अनुक्रमानुपाती 1/r²। परिभाषा क्या थी? m1 m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान थे, r दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी थी और F जो था यहाँ पर ये आपका दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल था। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, लेकिन यहाँ जो द्रव्यमान थे आपके वो स्थिर थे। इसी प्रकार सेम नियम आपका वैज्ञानिक कूलाम ने दिया। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, नाम था इनका कूलाम। इन्होंने दो स्थिर आवेश लिए। स्थिर का मतलब जानते होंगे आप लोग, ये गति अवस्था में ना हो, रुके हुए हों, क्योंकि अगर गति अवस्था में होंगे तो इनके बीच बल निकालना पॉसिबल नहीं होगा। दो आवेश स्थिर अवस्था में है। पहले आवेश को हमने Q1 नाम दिया, दूसरे आवेश को हमने Q2 नाम दिया। दोनों के बीच की दूरी क्या थी? मान ली R। दोनों के बीच की दूरी आपकी R है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच होने वाली प्रक्रिया को जानने के लिए, इनके बीच क्या क्या घटना, क्या क्या एक्टिविटी होती है, उस चीज को जानने के लिए एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच होने वाली प्रक्रिया को जानने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार वही आपको ध्यान रखना है, F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के और F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r²। इसको आपने समीकरण नंबर 1 नाम दिया और इसको आपने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अगर आप दो लाइन याद कर लेते हैं तो निश्चित ही आप इस पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। उससे पहले आपके लिए शब्दों का जानना जरूरी है। जो यहाँ पर F होगा, F यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, परंतु हमने अभी देखा कि आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है। आवेश आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आवेश आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ बल की प्रकृति भी दो प्रकार की होगी। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के होंगे, यानी दोनों आवेश धनावेश होंगे, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर हटाते हैं। अगर दोनों आवेश नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ऋणात्मक आवेश के होते हैं, तो भी इस अवस्था में वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु अगर एक आवेश पॉजिटिव यानी धनात्मक और दूसरा आवेश नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए यहाँ बल की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ F का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से है। Q1 पहले आवेश का परिमाण, Q2 दूसरे आवेश का परिमाण। परिमाण वर्ड से मतलब यहाँ आवेश का बिना चिन्ह के मान होता है। सपोज पहले आवेश का मान प्लस के 5 कूलाम है और दूसरे आवेश का मान माइनस के 10 कूलाम है। अगर यहाँ हम इनको चिन्ह सहित रखते हैं तो F की वैल्यू माइनस की आएगी और आप जानते हैं बल आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए जब इनका मान रखते हैं तो केवल Q1 का मान 5 और Q2 का मान आपको 10 रखना है, बिना चिन्ह के रखना है। और जैसा कि आप जानते हो, +5 का मोड निकालते हैं तो भी 5 आता है और -10 का मोड निकालते हैं तो भी आपका 10 ही आता है। यहाँ केवल आवेश के मान लिए जाते हैं, ना कि चिन्ह लिए जाते हैं। चिन्ह का केवल इतना यूज होता है कि यह केवल बल की प्रकृति बताते हैं, यह बताने का काम करते हैं कि बल जो लग रहा है वह आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। बाकी R दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी। परिभाषा पर आते हैं। किन्हीं दो
स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से बात करते हैं यहां से, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग मेरे साथ साथ इस चीज को बोलें ताकि आपको परिभाषा यहीं पर याद हो जाए। आइए एक बार और देखते हैं, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर F एक बार लिखा आपने, सिंबल आया अनुक्रमानुपाती का, ऊपर Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर ये समानुपाती का नियतांक यहां से हटता है तो फिजिक्स के अंदर एक कांस्टेंट आता है, यहां पर आता है कैपिटल के। ध्यान देना, यहां ये कैपिटल के होगा क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर हमारा स्मॉल के भी यूज करते हैं जो कि माध्यम का परावैद्युतांक होता है, जबकि यहाँ कैपिटल के एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। कैपिटल के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यह एक जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ के एक समानुपाती नियतांक जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। यहाँ पर दो केस बनते हैं आपके, आइए देखते हैं केस नंबर 1। केस फर्स्ट कहता है निर्वात या वायु के लिए। यहां से आपके न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले तैयार होंगे जिसका यूज आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। यहां ये आपका जो हुआ ये जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। निर्वात या वायु के लिए जो कूलाम नियतांक है कैपिटल के है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के का जो मान होता है निर्वात या वायु के लिए वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। क्या है बेटा, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान 8.85419 इंटू 10 की पावर -12। लेकिन आप जानते हैं संख्या बड़ी होने के कारण इसको कंप्लीट कंसीडर ना करके केवल पॉइंट के 2 अंक तक ही कंसीडर किया जाता है। यानी जब भी आप इसको पढ़ोगे तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ही पढ़ोगे। लेकिन कुछ अच्छी बुक जो हैं SC वर्मा वगैरह, वहाँ इसकी कंप्लीट वैल्यू 8.85419 भी है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां से हम इस के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहां एक वर्ड आया वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मतलब ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह आवेश को फ्लो होने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, प्रवाहित होने के लिए कितनी परमिशन है, तो ये उसकी वैद्युतशीलता होती है। के की वैल्यू फाइंड करते हैं 1/4 पाई का मान आप लोग जानते हो 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान आता है आपका 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जब इस सारे को सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू लगभग एप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10 की पावर 9 आती है। इस वैल्यू को उठाकर आप यहां रख सकते हैं। तो यहां से एक बल का जनरल फॉर्मूला तैयार हुआ, F = 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां जो F है ये किसके लिए बल है, निर्वात या वायु के लिए बल है। इसलिए हम यहां इसके बेस में या तो निर्वात
या वायु या इंग्लिश में लिख सकते हैं वैक्यूम, VAC। VAC का मतलब होता है वैक्यूम या निर्वात। यानी बल का जो फॉर्मूला होगा ये आपका निर्वात या वायु के लिए होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके, Q1 का मान देगा, Q2 का मान देगा, R का मान देगा और F का मान आपसे पूछ सकता है, या F Q1 और Q2 का मान देगा तो आपसे R का मान भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम कुछ टाइम बाद इसको कंसीडर करेंगे। बात करते हैं इसके सेकंड केस के बारे में, किसी माध्यम के लिए। आइए बात करते हैं केस सेकंड, किसी माध्यम के लिए। किसी माध्यम के लिए जो कैपिटल K का मान होता है वह 1/4πε होता है। यहाँ जो ये एप्साइलन वर्ड है, ये एप्साइलन ये माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, और इस एप्साइलन की जो वैल्यू होती है वो आपकी एप्साइलन नोट स्मॉल k के इक्वल होती है। स्मॉल के यहाँ पर कूलाम नियतांक ना होकर उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। यही आपको ध्यान रखना है। माध्यम के लिए k का जो मान होगा वो 1/4πε होगा। यहाँ एप्साइलन माध्यम की वैद्युतशीलता है, इस एप्साइलन का मान एप्साइलन नोट k के बराबर होता है, और यहाँ स्मॉल k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। इसको तो आप पहले ही जान चुके हो, एप्साइलन नोट जो होती है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला कंसीडर करते हैं तो यहाँ f का मान आपको निकालना है, तो f = होगा आपका फॉर्मूला 1/4πε इंटू स्मॉल k बाकी Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यह किसके लिए फॉर्मूला है आपका, माध्यम के लिए। तो यहाँ पर F के बेस में F मीडियम इसको लिख सकते हैं। तो माध्यम के लिए फॉर्मूला जो होगा उसमें K आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जबकि निर्वात या वायु के लिए इस K के मान की आपकी अलग वैल्यू होती है। अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो किसी माध्यम की बात करेगा तो वह जिस माध्यम में उस आवेशों को रखेगा उसके लिए K की वैल्यू आपको देगा। जैसे कि जल के लिए K का मान 81 होता है, या किसी भी धातु के लिए K का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, जबकि निर्वात या वायु के लिए इसी K की वैल्यू जो आपकी वो आपकी लगभग 1 होती थी। जब निर्वात या वायु K की वैल्यू आपकी 1 होती थी, यही रीजन था कि जो F वैक्यूम की वैल्यू निकल के आई थी आपकी वो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R² थी। अगर यहां से बात की जाए F मीडियम और F वैक्यूम के बीच क्या कोई संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल संबंध है। अगर आप इस वैल्यू की जगह F वैक्यूम लिख सकते हैं, तो क्या यहां पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² की जगह F वैक्यूम लिखा जा सकता है? तो यहां से एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ, F मीडियम = F वैक्यूम डिवाइड बाई K, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा। F मीडियम फाइंड किया आपने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इस सब की जगह आपकी जो वैल्यू है उसको आप F वैक्यूम लिख सकते हो। अपॉन का K आपका एक्स्ट्रा है, तो अपॉन का K आपका एक्स्ट्रा एज इट इज फॉर्मूले में कंसीडर किया जाएगा। F मीडियम क्या होगा यहाँ पर, माध्यम में लगने वाला बल। F वैक्यूम क्या होगा आपका, निर्वात या वायु में लगने वाला बल। और K क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल k, माध्यम का परावैद्युतांक, जो कि लास्ट 2015 के बाद 2 बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। 2 आवेशों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाला बल 80 न्यूटन है। यदि इन आवेशों को माध्यम में रख दिया जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। पहले बल का मान 80 न्यूटन था, माध्यम में रखने पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा कि F मीडियम जो होता है वो होता है आपका F वैक्यूम अपॉन K। इन तीनों में से जिसका मान भी पूछा जाए उसको आपको सेपरेट करना होता है। यहाँ पर परावैद्युतांक यानी स्मॉल k का मान पूछा गया है, तो स्मॉल k होगा आपका F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। यानी निर्वात या वायु में लगने वाले बल को आप माध्यम में लगने वाले बल से भाग कर दीजिए, आपके पास परावैद्युतांक का मान निकल कर आ जाएगा। F वैक्यूम का मान 80 न्यूटन है और F मीडियम का मान 8 न्यूटन है। अगर यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो K का मान आपका यहाँ पर 10 होगा। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है
इस स्मॉल के यानी परावैद्युतांक की ना ही कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशंस होती है, क्योंकि बल की यूनिट यहाँ पर भी न्यूटन है और बल की यूनिट अपॉन में भी न्यूटन होगी। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाने के कारण के की कोई ना यूनिट होगी और ना ही कोई आपकी डायमेंशंस होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धातु के गोले जिन पर क्रमशः 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, एक दूसरे से क्रमशः निर्वातीय वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए या लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर दोनों आवेश प्लस के होंगे तो बल की प्रकृति आपकी प्रतिकर्षण होगी। अगर एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस होगा तो बल की प्रकृति आकर्षण होगी। अगर दोनों आवेश माइनस के होंगे तो भी बल की प्रकृति आपकी प्रतिकर्षण होगी, क्योंकि हमने देखा था समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। सोल्व करते हैं इसको। पहले आवेश का मान 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, तो Q1 का मान जो है आपके पास वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है। Q2 का जो मान दिया है वो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है और R का मान आपके पास 30 सेंटीमीटर है। क्या दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है? आपका जवाब होगा नहीं, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना होगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एक जीरो से एक जीरो आपकी कैंसिल आउट हो गई। 10 से डिवाइड करने पर 3 का जो मान होगा वो आपका 0.3 होगा। बल का मान निर्वातीय वायु के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू आपके पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, Q2 की वैल्यू आपके पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और अपॉन में R स्क्वायर। R का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 0.3 इंटू 0.3 आपको 2 बार लिखना होगा। यहाँ से जब पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आपका 100 आएगा। 3 इंटू 3 आपका 9 होगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नंबर की बात की जाए 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 होगा। पावर की बात की जाए 10 की पावर प्लस के 2 और 10 की पावर प्लस के 9 तो 10 की पावर प्लस के 11 होगा, जबकि -7 और -7 पावर माइनस के 14 होंगे। माइनस के 14 और प्लस के 11 पावर को जब आप मर्ज करोगे तो 10 की पावर होगा आपका माइनस के 3 और बल की यूनिट क्या होती है आपकी न्यूटन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.4 माइक्रोकूलाम प्लस और माइनस का 0.8 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे को निर्वातीय वायु में 0.2 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी याद कीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था आपका वो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात की जाए आकर्षण बल। आकर्षण बल ही क्यों होगा? क्योंकि यहां पर एक चार्ज आपका माइनस का है और एक चार्ज आपका प्लस का है। इन केस दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो यहां बल की वैल्यू आपकी प्रतिकर्षित होती, या दोनों चार्ज आपके माइनस के होते तो बल कैसा होता? आपका प्रतिकर्षण बल होता। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आवेश का मान Q1 का मान 0.4 माइक्रोकूलाम है। जैसा कि आप जानते हो कूलाम यूनिट जनरल यूनिट में बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इसकी जो आपको वैल्यू दी होगी वो हमेशा माइक्रो के अंदर दी होगी। यहाँ आपको ये 3 वर्ड ध्यान रखने हैं। एक माइक्रो कूलाम को कन्वर्ट किया जाए कूलाम के अंदर तो इसमें हमेशा 10 की पावर -6 कूलाम होते हैं। जब भी आप इस माइक्रो वर्ड को हटाते हो तो इसको हटाने के कारण हमेशा -6 पावर आ जाती है। अगर बात की जाए एक नैनो कूलाम की तो 10 में 10 की पावर -9 कूलाम होते हैं। अगर बात की जाए एक पीको कूलाम की तो इसमें आपके 10 की पावर -12 कूलाम होते हैं। यही आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन करते वक्त आप अपनी यूनिट को कूलाम में कन्वर्ट कर सको। ऐसा नहीं है ये कूलाम पर ही अप्लाई होती है। अगर यहां पर एक माइक्रोमीटर लिखा होता तो उसमें 10 की पावर -6 मीटर होते। अगर यहां पर एक नैनोमीटर होता तो यहां 10 की पावर -9 मीटर होते। यानी माइक्रो वर्ड को रिप्लेस करने के लिए पावर -6 आती है, नैनो वर्ड को रिप्लेस करने के लिए पावर -9 आती है और पीको वर्ड को रिप्लेस करने के लिए पावर -12 आती है।
तो माइक्रो हटने के कारण पावर -6 आएगी। एक अंक बाद पॉइंट है यहाँ पर, इसीलिए इसको हटाने के कारण यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 4 × 10⁻⁻7 कूलम। बात की जाए अदर चार्ज की, दूसरे चार्ज की, तो उसकी वैल्यू है आपकी 0.8 माइक्रो कूलम। यहाँ से माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁻6 आएगी। एक अंक बाद पॉइंट है आपका, तो पावर हो जाएगी आपकी -7। तो लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻7 कूलम। दोनों के बीच लगने वाले बल का मान 0.2 न्यूटन है। इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। रखे हुए ये आपके निर्वातीय वायु में है। निर्वातीय वायु के लिए आप फाइंड कर चुके हैं, बल का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। F बराबर 9 × 10⁹। अगर Q1 की बात की जाए, Q1 आपके पास है 4 × 10⁻⁻7। Q2 की बात की जाए, आपके पास है 8 × 10⁻⁻7 अपॉन r²। ये आपको फाइंड करना है और F आपको दिया हुआ है। क्या दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं? r² इधर आ जाएगा और F आप इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब r² बराबर जो भी वैल्यू होगी तो F इसके अपॉन में आ जाएगा। F की वैल्यू गिवन है आपको 0.2। अगर यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाती है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 टाइम डिवाइड होगा। बात की जाए यहाँ से r की वैल्यू की, अगर स्क्वायर में हो तो सारा का सारा नंबर आपका ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा। 9 × 2 × 8 आपका 16 होगा। और अगर बात की जाए 10 की पावर की तो -7 यहाँ पर है, -7 यहाँ पर है, तो -14। 10 की पावर प्लस के 1 ये है और प्लस के 9 ये है, तो प्लस के 10 पावर होगी। 10 की पावर प्लस के 10 और 10 की पावर माइनस के 14। तो आपका जवाब होगा 10 की पावर -4। अंडर रूट से बाहर आने पर इसका जो मान होगा आपका r = 9 का बाहर होगा आपका 3, 16 का बाहर होगा आपका 4 और 10 की पावर -4 की हाफ पावर आप बाहर आ जाएगी, तो वो होगी आपकी 10 की पावर -2। 3 × 4 आपका 12 होगा, तो r = 12 × 10 की पावर -2 मीटर। अगर इस -2 को हटाते हैं हम तो यहाँ इसकी जगह क्या आ सकता है आपका सेंटीमीटर, तो r का मान होगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आने वाले टॉपिक में मैं इसका और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू।